हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही जो कि यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ तथा जुडिशरी के जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 25 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको आसान होगा जुडिशरी क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज लास्ट तक देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानहानि का अपकृत्य किससे संबंधित, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मानहानि का जो अपकृत्य है किससे संबंधित है। ए कहता है केवल जीवित व्यक्तियों से, बी कहता है मृत व्यक्तियों से, सी कहता है कि ए और बी दोनों से, और डी कहता है कि ए बी में से एक से। तो आपको पता है कि मानहानि क्या होता है, जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों के हो सकती है। मानहानि एक अपकृत्य भी है और एक अपराध भी है। तो क्या कह रहा है कि मानहानि क्या है, वह जो है जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों का हो सकता है, अर्थात जो सी वाला ऑप्शन है कि उपयुक्त दोनों वह सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भूमि के अतिचार के लिए उपचार है। क्या कह रहा है, निम्न में से क्या भूमि के अतिचार के लिए उपचार है। एक पुनः प्रवेश, बी बेदखली हेतु कार्यवाही, सी अंतःकालीन लाभ हेतु कार्यवाही और डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि भूमि के अतिचार के लिए उपचार क्या क्या है, पुनः प्रवेश भी है, बेदखली के लिए कार्रवाई भी है, अंतःकालीन लाभ के हेतु कार्रवाई भी है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी। अपकृत विधिता क्या कह रहा है, अपकृत विधिता मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है। अपकृत जो विधि है वह किसके द्वारा विकसित हुआ। ए रूढ़ि एवं पूर्ण निर्णय, बी न्यायिक निर्णय, सी विनियमों, डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जो अपकृत विधि है बी वाला ऑप्शन सही है, न्यायिक निर्णय जो जुडिशियल डिसीजन है उसके द्वारा बी वाला न्यायिक निर्णय ही सही है। अपकृत उल्लंघन होता है ए व्यक्तिबंधी अधिकार का, बी सर्वबंधी अधिकार का, सी व्यक्तिबंधी और सरबंधी दोनों अधिकार का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अपकृत विधि सर्वबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है का आशय है। ए कहता है कि जहां अधिकार है वहां कोई उपचार नहीं होता। फिर बी ऑप्शन है कि बिना किसी दोष के कोई उपचार नहीं होता। सी ऑप्शन है कि ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका उपचार न हो, और डी है कि बिना किसी उपचार के कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे सी वाला सही होगा कि ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका कोई उपचार नहीं है। अगर दोष है तो उपचार है। ऐसे ही अगर कोई मान लीजिए कि रांगफुल एक्ट होता है तो उसकी रेमेडी होती है। तो यहाँ पे सी वाला है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है का अर्थ होता है कि अगर कोई दोष ऐसा है ही नहीं जिसका कोई उपचार नहीं होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि किसी शल्य चिकित्सक के लिए दी गई सहमति बाद में एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए वाद नहीं ला सकता। क्या कह रहा है, शल्य चिकित्सक को सहमत दी जाती है और बाद में शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। ए कह रहा है बिना सहमत के बिना क्षति के हानि, डैमनम साइन इंजूरिया,